और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार and प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी is मेरे दोस्ती। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया है, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं। ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है। इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा। और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है, ठीक है, काफी हद तक, और आगे चलेंगे तो आइसोलेट मजीद भी हो जाएगा। एक चीज सर, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर, वो इंडिया विजिट करने चले गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें तकरीबन 4 महीने पहले लेटर भेजा था कि भाई आप हमारे पास विजिट करने आओ, लेकिन आज वो इंडिया गए। कितनी बड़ी जीत है इस पूरे रीजन में इंडिया की, और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की कि हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने अपने भारत दौरे पर हिंदी में संबोधन किया। उनके इस अंदाज ने भारतीयों का दिल जीत लिया। मंगलवार को हैदराबाद हाउस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान पीएम अनवर बिन इब्राहिम ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं। जब मैं कुछ नहीं था तब से वो मेरे बहुत सच्चे मित्र हैं और बहुत दयालु भी हैं। उनके इन शब्दों ने पूरे भारत का दिल जीत लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर बात की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मलेशिया और भारत की साझेदारी को व्यापक रणनीतिक तक ले जाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मलेशिया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने दोनों देशों के व्यापार के बीच तेजी लाने की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादी और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर हमारे विचार एक जैसे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत के यूपीआई को मलेशिया के पे नेट से जोड़ने का भी काम शुरू करेंगे। पीएम अनवर बिन इब्राहिम 3 दिनों के लिए भारत आए हैं। वह सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत गले से लगाकर किया था। दोस्तों, पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ी कुर्बत रही है। अभी हमारे हालात ख़राब होने की वजह से, और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं दुनिया, वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। द क्वेश्चन इज दैट हाउ द वर्ल्ड फास्टली इज चेंजिंग एंड हाउ वी हैव टू कोप अप विद दिस। अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हक शक करने की, खुलियां जफ्फियां बांध दी, मतलब उन्होंने कहा ठीक है ये मतलब खुला डुला बंदा है तो खुलदास से बात कर रहे हैं। और मजे की बात है दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं अब पूरा बताता हूँ कि किस तरह इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है तो वो है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वॉशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली इंडिया को ये जो नॉमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफी बात की हुई है। नॉमेनक्लेचर मीन्स कि जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इस से ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के लिए के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, वहाँ पे जो करेंसी का सिलसिला है, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ आ गया पाकिस्तान? कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें अगर एक वर्ड ऐड करें कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका वाली पार्टनरशिप, कि पूरी दुनिया के जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर हम मिलके इकट्ठे सोचेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिकॉज दिस इज बायलैटरल पार्टनरशिप। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस जितनी भी कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखें आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहा है ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो, दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना, दे मीन्स कि दे आर प्रमोटिंग पीस इवन इफ दे आर फ्रॉम टोटली डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम, और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। डिवाइड कर रहे हैं दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखें किसी भी स्टेट का ना कोई दिल होता है, दिल और दिमाग नहीं होता। बिल्कुल नहीं, दिल होता है ना स्टेट का, ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई दिल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था, और आज का एक भारत है जिसके अंदर, जिसको कहते हैं ना, एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज क्यों आया है ये चेंज? क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए दोस्तों, मुस्लिम कंट्रियों से भारत के अच्छे रिलेशन को बढ़ते देखकर पाकिस्तान जल भुनकर राख हो रहा है। हर मुस्लिम देश जो है पीएम मोदी को ब्रदर बोलते हैं, कोई सिविलियन अवार्ड देता है, कोई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देता है, और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और भारत के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं। इसको देख के पाकिस्तान को जो है काफ़ी मिर्ची लग रही है और वो अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। पीएम मोदी ने बिल्कुल उन लोगों को जो है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है और आइसोलेट कर दिया है। ग्लोबल साउथ में भी 123 देशों को बुलाया गया था, लेकिन चीन और पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।